तो आज हम एक ऐसे अधूरे ख्वाब की कहानी में उतरेंगे जो दिलों में एक गहरी टीस छोड़ जाती है। ये कहानी है अमन प्रताप सिंह की और उसकी उस खामोश पीड़ा की जो अक्सर जोरदार हंसी के पीछे छिपी होती है। बस ये चंद लफ्ज और पूरी दास्तान का दर्द इनमें सिमट जाता है। एक ऐसा सफर जो जन्नत से शुरू हुआ और तन्हाई के रेगिस्तान में जाके खो गया। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हर कहानी की तरह इस कहानी का पहला पन्ना भी बेहद खूबसूरत था। एक ऐसा ख्वाब जो सच में जन्नत जैसा लगता था। सोचिए जरा, कुशीनगर की वो गलियां गवां थीं जहां 2 साइकिलें रोज साथ साथ स्कूल जाती थीं। एक पर अमन था, दूसरी पर वो। स्कूल के बस्ते का बोझ भले ही कंधों पर था, लेकिन उनके दिलों में जो एहसास था वो रुई की तरह हल्का और पाक था। फिर एक दिन बारिश में भीगते हुए उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसमें शायद भविष्य की एक हल्की सी चिंता भी छिपी थी। अमन, अगर बड़े होकर तुम बदल गए तो? और अमन का जवाब सुनिए। उसने उसका हाथ थाम कर जो वादा किया वो किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं था। उसने कहा, वक्त बदलेगा, मौसम बदलेंगे, यहाँ तक कि मेरी धड़कन भी रुक सकती है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। और ये सिर्फ कोई बचपन के खोखले वादे नहीं थे, ये हकीकत में बदल रहे थे। दोनों के परिवार शादी की बातें करने लगे थे। अमन ने तो अपने कमरे की दीवार पर उनके आने वाले घर का एक नक्शा तक बना लिया था। उसे पूरा यकीन था कि उसका पहला प्यार ही उसका हमसफर बनने जा रहा है। लेकिन वो सारे वादे, वो सारे ख्वाब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए जहां से सब कुछ बिखरना था। किस्मत की बिसात पर मोहरे कुछ इस तरह बदले कि पूरी बाजी ही पलट गई। वो जो जन्नत जैसा ख्वाब था उस पे मानो किसी की नजर लग गई। जो कहानी इतनी सीधी और सरल लग रही थी उसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहल तो अमन समझ ही नहीं पाया, लेकिन संकेत तो साफ थे। उस लड़की के लहजे में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। फोन कम उठते थे और जब वो मिलते भी तो वो पहले वाली गर्मजोशी गायब थी। अमन को पता नहीं था, लेकिन वो किसी और के ख्यालों में खो चुकी थी। और फिर एक शाम उसने वो कह दिया जिसने अमन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमारा बचपन का प्यार महज एक बचपना था, उसे भूल जाओ। बस ये कुछ शब्द, और ऐसा लगा जैसे किसी ने अमन का कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। जिसे उसने खुदा माना था, जिसे अपनी हर दुआ में मांगा था, उसने एक पल में उसे पत्थर का बना दिया। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां अमन आज जी रहा है। एक ऐसी जिंदगी जो महफिल के शोर और तन्हाई की खामोशी के बीच बंटी हुई है। ये उसके दर्द पर वो पर्दा है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। आज अगर कोई अमन से मिले ना तो वो उससे महफिल की जान ही समझेगा। वो दोस्तों के बीच जोर जोर से हंसता है, पुरानी बातों पर मजाक करता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे किसी बात का कोई गम है ही नहीं। और जब कोई दोस्त हिम्मत करके उससे उस लड़की के बारे में पूछ भी लेता है तो अमन बड़े बेरुखी से जवाब देता है, अरे यार, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूं। कौन थी वो? मुझे तो नाम भी ठीक से याद नहीं। लेकिन यही अमन की असली कहानी है। उसकी 2 दुनियाएं हैं, एक महफिल की और दूसरी तन्हाई की। दुनिया के सामने वो कहता है कि भूल गया, पर अकेले में आज भी उसकी तस्वीरें देखता है जहां वो किसी और के साथ मुस्कुरा रही है। अमन दुनिया के सामने जिंदा है, लेकिन अंदर से शायद वो उसी दिन मर गया था। इस झूठी मुस्कान के पीछे का सच ये है कि अमन के लिए ये दुनिया बस एक शोर बनकर रह गई है, और इस शोरगुल के बीच वो दुनिया का सबसे खामोश इंसान है। तो अमन की ये कहानी हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास कई अमन होते हैं जो अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपा लेते हैं। उन्हें संभालना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी चीखें उनकी खामोशी में दफन होती हैं।